हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में अपने पहला जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला जो वंश था उसे अपने कंप्लीट कर चुके थे, गुलाम वंश को। गुलाम वंश अपने बात की भी अंतिम जो गुलाम वंश का अंतिम जो सुल्तान था क्यूमर्स। कौन था? क्यूमर्स। इस क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात की जाए तो इसने 1290 से 1296 तक शासन किया। 1296 में क्या हुआ? 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में जलालुद्दीन की हत्या करवा दी। जलालुद्दीन की हत्या करवा दी और 1296 को स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। तो कितने वर्ष का समय हो गया? 20 वर्ष तक इसने शासन किया। इन 20 वर्षों के अंतर्गत इसके कार्यों को देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी को उसके सुधारों के लिए जाना जाता है। सुधारों के लिए बीचे अमीर वर्ग पर लगाम लगाना हो, दिल्ली में मद्य निषेध करना हो, अमीरों की संपत्ति को जब्त करना हो, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाना हो, कर एकत्रित करना हो, हर कार्य के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो ये स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहता था। क्या कहता था? द्वितीय सिकंदर कहता था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पर, किस पर? सिक्कों पर क्या नामांकित करवाया है? द्वितीय सिकंदर नामांकित करवाया, जिससे स्पष्ट होता है भी अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहता था। अगर अलाउद्दीन खिलजी के शासन की बात की जाए तो कश्मीर से लेकर बंगाल तक इसका साम्राज्य विस्तार था। कहाँ से कहाँ तक? कश्मीर से लेकर कहाँ तक? बंगाल तक, यानी कि उत्तर पूर्व का जो हिस्सा था। कौन सा? उत्तर पूर्व का। ये किसके अधीन था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन था जब वह शासन सत्ता इसने हाथ में ली। अगर इसके विजयों की बात की जाए तो इसकी पहली विजय की अगर बात की जाए तो गुजरात के बघेला राजपूत, कहाँ का था? गुजरात का। गुजरात का बघेला राजपूत कर्णदेव, इसने गुजरात के बघेला राजपूत जो कर्णदेव था इस पर आक्रमण किया और उसमें विजय प्राप्त की। 1301 ईस्वी में इसने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की। 1301 का देखा जाए तो 1301 में जब रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने विजय प्राप्त की तो राजस्थान में प्रथम शाका हुआ। अपने जौहर भी कह सकते हैं। कौन सा हुआ? जल जौहर हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी द्वारा। चौहान की पत्नी रंग देवी के द्वारा। इसके साथ इसकी पुत्री भी थी जिसका नाम था पद्मला। इसके द्वारा भी क्या किया गया था? जल जौहर किया गया था। राजस्थान में प्रथम जौहर था ये। अगर अग्नि जौहर की बात की जाए, राजस्थान में प्रथम अग्नि जौहर, तो वो कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में हुआ 1303 में। यहाँ किसके द्वारा किया गया? तो रतन सिंह की पत्नी
पद्मिनी के द्वारा। किसके द्वारा? रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के द्वारा चित्तौड़गढ़ में जोहर किया गया। ये 1303 में हुआ। अब अगर बात की जाए गुजरात जो अभियान किया था अलाउद्दीन ने, इस गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन को अपार धन संपदा हाथ लगी थी। अपार धन संपदा हाथ लगी। धन संपदा के साथ इसे एक व्यक्ति भी मिला जिसका नाम था मलिक काफूर। कौन सा व्यक्ति मिला? मलिक काफूर। अगर मलिक काफूर की बात की जाए तो प्रारंभ में ये हिंदू था और बाद में इसने अपने धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन करके कौन से धर्म को अपनाया? तो इसने मुस्लिम धर्म को अपनाया था। इस मलिक काफूर का साथ किसे प्राप्त हुआ? अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ। इसी मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत की ओर अभियान किए। दक्षिण भारत की ओर अभियान किए। मुख्य रूप से अगर कौन कौन से जगह थी जहाँ इसके द्वारा अभियान किए गए, तो इसमें था देवगिरी, होयसल और पांड्य। 3 देवगिरी, होयसल व पांड्य राज्य जो थे, यहाँ पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया? तो मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण किया गया। एक व्यक्ति था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के अनुसार जो ये मलिक काफूर था, ये दक्षिण भारत में कहाँ तक पहुँच गया था? रामेश्वरम तक पहुँच गया था। कहाँ तक पहुँच गया? रामेश्वरम तक पहुँच गया था। मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी भारत की ओर पहुँचा या वहाँ पर आक्रमण किए। देवगिरी, होयसल, पांड्य राज्यों पर मलिक काफूर द्वारा आक्रमण किए गए। अमीर खुसरो के अनुसार जो मलिक काफूर था वह रामेश्वरम तक पहुँच चुका था। अब अगर अलाउद्दीन खिलजी के सुधार या कार्यों की बात की जाए तो सबसे पहले इसने कार्यों में सुधार हेतु क्या कार्य किए या विद्रोहों पर नियंत्रण करने के लिए क्या कार्य किए? तो विद्रोहों पर नियंत्रण हेतु इसने 4 आदेश जारी किए। कितने आदेश दिए? 4 आदेश। तो बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से भी ये जो 4 आदेश है ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला आदेश इसके अंतर्गत क्या था? अमीरों के मेल मिलाप पर रोक लगाना। अमीरों के मेल मिलाप पर रोक लगाना व इनकी संपत्ति जब्त करना। पहला आदेश क्या जारी किया गया? भी अमीरों के मेल मिलाप पर रोक लगाना है और इनकी संपत्ति को जब्त करना है। दूसरे की अगर बात की जाए तो वो था खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाना। खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाना व कर एकत्रित करना। यानी कि अगर खालसा जो भूमि है, जो सरकारी नियंत्रण में भूमि है, उसे कृषि योग्य बना दिया जाएगा तो जो राजस्व खजाना है उसमें एक्स्ट्रा जो राजस्व होगा वो एकत्रित होगा। तीसरा नियम क्या बनाया इसने? दिल्ली में मद्य निषेध किया। तीसरा नियम क्या किया? दिल्ली में मद्य निषेध। मद्य का अर्थ क्या हो गया? शराब वगैरह को बंद कर दिया। चौथा नियम क्या निकाला इसने? जो गुप्तचर प्रणाली थी उसको सुदृढ़ीकरण का रूप दिया, सुदृढ़ीकरण किया उसका। गुप्तचर प्रणाली का पुनर्गठन किया। तो देखो बच्चों इसके 4 आदेश हो गए। पहला आदेश अमीरों के मेल मिलाप पर रोक लगाना और उनकी संपत्ति जब्त करना। दूसरा खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाना व कर एकत्रित करना। तीसरा दिल्ली में मद्य निषेध करना और चौथा गुप्तचर प्रणाली का पुनर्गठन करना। 4 आदेश पढ़ लिए थे। इसके बाद अपने देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए
यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। देखो बच्चों, पूरी उपाधि क्या है? यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन। ठीक है, ये उपाधि इसने धारण की। पहले इसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दे दी। इसके अलावा जो इसमें सुधार थे, शुरुआत से अपने मैं आपको कह रहा हूँ भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए। व्यापार पर भी नियंत्रण किया गया और बाजार पर भी नियंत्रण किया गया। बाजार में बहुत सारे सुधार किए गए। इस हेतु उसने नए नए पद सृजित किए और प्रशासन का जो ढांचा था उसे बिल्कुल सही किया। उन पदों में से प्रमुख पद है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत ये कौन था? व्यापार का नियंत्रक था। दंडाधिकारी तो ये कौन था? बाजार का दारोगा था। मुहत्सिब की बात करें तो ये कौन था? जनसाधारण का रक्षक व माप तोल का निरीक्षक था। और बरीद ए मुमालिक की बात करें तो ये कौन था? ये था गुप्तचर अधिकारी। तो देखो बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से भी चारों इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है दीवान ए रियासत का क्या कार्य था? तो व्यापार का नियंत्रक। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको बढ़िया तरीके से लर्न करें। अब आगे बात करें अपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो खजाइन उल फुतूह, ये एक पुस्तक का नाम है खजाइनुल फुतूह, अमीर खुसरो द्वारा लिखित है। ये किसके द्वारा है? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो ने इस पुस्तक में अलाउद्दीन को दो उपाधियां दी है, दो नामों से पुकारा है। एक तो विश्व का सुल्तान कहा है। क्या कहा है? विश्व का सुल्तान। विश्व का सुल्तान व जनता का चरवाहा कहा है। क्या कहा है? जनता का चरवाहा। अमीर खुसरो द्वारा लिखित खजाइनुल फुतूह से जानकारी मिलती है भी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। 1303 ईस्वी में 1303 ईस्वी में जब चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, 1303 में अलाउद्दीन द्वारा अलाई किला व कुश के सिरी बनवाए गए। इस कुश के सिरी में 7 द्वार थे। कितने द्वार थे? 7 द्वार थे। तो अलाउद्दीन के बारे में अपने विशेष बातें कर चुके हैं। धीरे धीरे मैंने आपको शुरुआत में बताया अभी अलाउद्दीन का जो समय था वो 20 वर्ष का रहा। 20 वर्ष यानी कि 1296 से 1316 ईस्वी तक। 1316 ईस्वी में क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी की हो गई मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बना कुतुबुद्दीन मुबारक। कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक की बात करें तो इसने अलाउद्दीन द्वारा जितने भी नियम वगैरह, कानून वगैरह या जितने भी आदेश जारी किए गए थे उन सभी को इसने समाप्त कर दिया। आदेशों को समाप्त करके इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। देखो बच्चों, कुतुबुद्दीन मुबारक यह अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1316 ईस्वी में सुल्तान बना और इसने जो भी अलाउद्दीन द्वारा आदेश जारी किए गए थे उन सभी को समाप्त कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया और एक उपाधि धारण की, उल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण की। उल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन मुबारक के बाद खुसरो शाह शासक बना। खुसरो शाह सुल्तान बना। खुसरो शाह की बात करें तो 1320 ईस्वी में, कब? 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने, किसके द्वारा? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा खुसरो शाह की हत्या कर दी गई और गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना की। तो ये आज अपना खिलजी वंश कंप्लीट हो चुका है। तो खिलजी वंश के अंतर्गत अपने मुख्य एक ही सुल्तान रहा। कौन सा रहा? दूसरा सुल्तान पहला तो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बारे में कोई खास बातें हैं नहीं। अपना मुख्य जो फोकस रहेगा वो अलाउद्दीन खिलजी पर रहेगा। किस पर रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी पर। तो ये अपना बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप इसे नोटबुक में नोट भी करें और लर्न भी करें। थैंक यू बच्चों।